हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के काम की बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहाड़ में ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई पे कहीं रुक जाती है तो उस गाड़ी को फिर आपको कैसे उठाना है। अक्सर हमें प्रॉब्लम आती है अगर हम जैसे शहरों में रहते हैं और हमें पहाड़ की आदत नहीं है चलाने की और हम पहाड़ों में घूमने के लिए कभी आते हैं और अक्सर कभी हमें अगर चढ़ाई पर कहीं पर अगर गाड़ी रोकनी पड़ती है तो उसके बाद गाड़ी को उठाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि गाड़ी बैक जाती है, पीछे को जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी कहीं चढ़ाई में रुकी है उसको उठाने के दो तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं दो। एक हैंड ब्रेक को यूज करके, दूसरा आपका क्लच और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। तो यहां पर अभी आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी अभी चढ़ाई पे है, मैंने ब्रेक लगाया, अगर मैं छोड़ता हूं तो मेरी गाड़ी पीछे को आएगी। ठीक है, तो आगे काफी स्लोप है और मैं ब्रेक छोड़ रहा हूं तो मेरी गाड़ी बैक पीछे को आ रही है। तो इस केस में अगर आपकी गाड़ी सपोज दैट, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं गाड़ी को, ठीक है, और अगर आपकी गाड़ी सपोज अगर यहां पर खड़ी है, अब यहां पर आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो अब आपको यहां पर से अपनी गाड़ी को कैसे उठाना है। तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। अभी आपने चढ़ाई में गाड़ी खड़ी कर रखी है, आपने क्लच भी दबा रखा है, आपने ब्रेक भी दबा रखा है। ठीक है, तो सिंपल है आपका, ये मेरा हैंड ब्रेक है। ठीक है, ये मैंने हैंड ब्रेक पूरा खींच दिया। ओके, तो हैंड ब्रेक मेरा पूरा खींचा हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे कि मैं अगर अपना ये क्लच यहाँ पे अगर आपको दिखाई देता है ब्रेक या क्लच अगर मैं पूरा छोड़ता हूँ तो मेरी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज मैंने हैंड ब्रेक अपना पूरा अच्छी तरह से खींच दिया है। नाउ अब आपको गाड़ी को उठाना है, चलाना है चढ़ाई में। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, आपने हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, अपने क्लच को दबाइए पूरा। ओके, और उसके बाद एक हाथ आपका स्टीयरिंग में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना गियर डालिए। ओके, गियर डालने के बाद आप सिंपल जैसे गाड़ी चलाते हैं, हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं और हल्का हल्का आप रेस देते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, वैसे ही कीजिए। बट एक बात का ध्यान रखिए कि साथ साथ आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, एक हाथ से हैंड ब्रेक को भी धीरे धीरे डाउन करते रहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने हैंड ब्रेक को ये धीरे धीरे डाउन किया। ठीक है, और उसके बाद मैं धीरे धीरे डाउन करते करते मैं अपने गाड़ी को उठा रहा हूं। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये मेरी गाड़ी यहां पर से आराम से उठ गई है। ठीक है, तो मैंने क्या मेथड अप्लाई किया, सिंपल, हम जैसे गाड़ी को चलाते हैं हल्का का क्लच छोड़ते हैं और रेस देते हैं, वैसा ही अप्लाई किया मैंने चढ़ाई में। सिंपल एक डिफरेंस ये था कि मैंने हैंड ब्रेक लगाया हुआ था और जैसे जैसे मैं हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ के, अपना क्लच छोड़ के एक्सीलेटर दे रहा था, साथ साथ में हैंड ब्रेक को भी धीरे धीरे छोड़ते जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको बहुत देर तक चढ़ाई में गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, ट्रैफिक के आगे से कोई गाड़ी खड़ी है कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो एक होता है क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपको करना क्या है, अभी मैंने हैंड ब्रेक पूरा डाउन किया हुआ है। ठीक है, मेरा हैंड ब्रेक पूरा डाउन है, लेकिन मैं चढ़ाई पे हूं, तो अभी मैंने अपना, आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर से, तो मैंने अपना ब्रेक जो है पूरा दबाया हुआ है। ओके, ना अब मैं क्या करूंगा कि मैं ब्रेक से पैर को हटाऊंगा और एक्सीलेटर को आधा करूंगा, हाफ एक्सीलेटर, और हल्की हल्की मेरा जो है एक्सीलेटर पे, सॉरी, क्लच मेरा हाफ रहेगा और एक्सीलेटर पे हल्का हल्का मैं रेस देता रहूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने क्या किया, यहां पर से मैंने फर्स्ट गियर डाला। ओके, मैंने फर्स्ट गियर डाला यहां पर। ओके, फर्स्ट गियर डालने के बाद मैंने अपना क्लच को पूरा दबा रखा है। ओके, क्लच को पूरा दबाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सीलेटर को हल्का हल्का रेस दूंगा, दिस वन। ठीक है, तो अभी देखिए, ये मेरी गाड़ी खड़ी है चढ़ाई में, मेरा हैंड ब्रेक पूरा डाउन है। ओके, फर्स्ट गियर मेरा लगा हुआ है, गाड़ी मेरी स्टार्ट है। ओके, लेकिन चढ़ाई में खड़ी है। कैसे खड़ी है, देखिए, मैंने हल्का हाफ क्लच लिया हुआ है। ओके, अगर आपको मैं दिखाता हूं यहां से, देखिए, हल्का मेरा हाफ क्लच लिया हुआ है और एक पैर मेरा एक्सीलेटर पे है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्लच और एक्सीलेटर। ठीक है, तो हाफ मेरा क्लच है जिसको मैं हल्का हल्का ऊपर नीचे कर रहा हूं और हल्की हल्की रेस को भी अप डाउन कर रहा हूं। तो दैट मीन्स कि आप क्लच और एक्सीलेटर दोनों को बराबर बैलेंस से बना के रखे हुए हैं। मतलब आपका जितना आपका प्रेशर आपका क्लच पे है, उतना ही हल्का सा प्रेशर आपका ब्रेक पर भी है, और इस वजह से जो मेरी गाड़ी खड़ी है चढ़ाई पे खड़ी है आराम से। तो ये दो तरीके हैं जिसको आप यूज करके आप पहाड़ में गाड़ी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। चढ़ाई में अगर कहीं खड़ी है, पहाड़ की नहीं, अगर हम शहरों में भी होते हैं, कई बार हमारे बड़े बड़े फ्लाईओवर होते हैं, फ्लाईओवर पर भी हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में भी आप ये दो मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, एक हैंड ब्रेक और दूसरा आपका क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन। ओके, सो होप आपको कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको इसी तरह की कुछ और काम की बातें
की जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा पहला वीडियो है और यकीन मानिए आपको आने वाले कुछ समय में इसी तरह की और भी बहुत सारी काम की बातें इसमें मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपने कमेंट में भी दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाने का। थैंक यू।